जिनेंद्र भगवान का दर्शन वो किस तरह मनुष्य जीवन को परिवर्तित करने में समर्थ है, ये मंगलाचरण में दर्शन का महत्व बतलाया गया है। जैसे कि दर्शनम देव देवैश्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधं चित्तपरमस्थ समतार्थ प्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाविनाशाय वन्दनं सुखदायिने जन्म जन्म कृतं पापम् जन्मकोटिमुपार्जितम् जन्म मृत्यु जरारोगम् हन्यन्ते जिनदर्शनात् जन्म मृत्यु जरारोगम् हन्यन्ते जिनदर्शनात् हन्यन्ते जिनदर्शनात्। अरहत अरिहंत भगवान की वाणी आगम के रूप में विद्यमान है। उस आगम में ज्ञान का भंडार है, तरह तरह की जानकारियां हैं। आगम महान तत्वदर्शियों का संदेश होने के कारण समग्र रूप से वैज्ञानिक है, सत्य है। ऐसी आगमवाणी जो
जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन देने में समर्थ है, उसका कुछ न कुछ समागम हमारे जीवन के साथ हो, हम ऐसी वाणी के संपर्क में आए और इस संसार सागर में हमें उस वाणी की कल्याणकारिणी साधना का समागम मिले, उसके लिए ये थोड़ा सा प्रयत्न यहाँ पर चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। इसमें कहा गया है, अप्पा काम दुहा धेनु अप्पा मे नंदनम वणम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अप्पा मने आत्मा, काम दुहा धेनु, वो कामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय के समान है। किसी भी कामनाओं को, इच्छाओं को या जरूरतों को पूरा करने की ताकत कुछ ऐसी चमत्कारी वस्तुओं के अंदर होता है, रत्नों के अंदर होता है, कुछ भागशाली प्राणशाली प्राणियों के अंदर होता है, जो अगले की कामनाओं को सहज रूप से पूरा कर देते हैं। तो ऐसे अद्भुत सिद्ध चीजों में कामधेनु गाय को भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। जिस घर में कामधेनु गाय का जन्म होता है या कामधेनु गाय का आगमन होता है, जिस स्थान पर कामधेनु गाय रहती है, वहां पर सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छाएं, सबकी जरूरतें शनै शनै आराम से पूरी होती चली जाती हैं। ये उस गाय की बड़ी भारी पुण्य मानी रहती। उसके पुण्य के प्रताप से न मालूम कितने लोग उनके संपर्क में आने वाले, उसकी सेवा करने वाले, उसके पास से गुजरने वाले, उसका संपर्क प्राप्त करने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी अद्भुत जो है कामधेनु गाय है, या ऐसे चिंतामणि रत्न है, ऐसे बहुत सी चीजें रहती हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हम सब संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कि अप्पा काम दुहा धेनु, तुम सब कामधेनु गाय के समान हो। कामधेनु के समान सबकी कामनाओं को पूरी करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, तुम्हारे अंदर भी वो बल है, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, जो मनुष्य या तुम्हारे आस पड़ोस के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबके लिए जो जरूरत है वो तुम उनको पूरा कर सको। ये भावना, ये विचार, ये सोच अगर किसी मानव के मन में जागृत हो जाती है कि मैं कामधेनु के समान, मैं सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, मैं सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, अगर ऐसी आंतरिक विचारधारा पैदा होती है, आंतरिक सोच पैदा हो सकता है,
कि अमुक व्यक्ति को ऐसी तकलीफ है, उसको ऐसी परेशानी है, मैंने उसके तकलीफ को दूर करना है, मैं तो कामधेनु के समान हूं। अगर ये सोच अगर जीवन के अंदर पैदा हो जाए तो इस सोच से, इस विचारों से उसका इतना पुरुषार्थ जागृत होता है, ऐसा प्रयत्न करना शुरू कर देता है, उससे ऐसी पुण्यवानी उसकी बढ़ती है, वो वास्तव में हर किसी के जरूरत को, आवश्यकता को बड़े आराम से पूरा करने में समर्थ हो जाता है। तो ये सोच से, ये विचारों से बहुत से ऐसे दानी पुरुषों का नाम स्मरण होता है। बहुत से इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुषों का जिक्र आता है जो बहुत संपन्न नहीं थे दुनिया की दृष्टि से, संसारिक लोगों की दृष्टि से। तो उसको संपन्न कहते हैं जिसके पास अपरंपार संपत्ति हो, धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो, नौकर चाकर हो, धंधा पानी हो, दुनिया भर के उसके भंडार भरे हुए हो, उसको ये समृद्धि संपन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साधना पथ के ऊपर उसको समृद्धि संपन्न बोला जाता है जिसके मन में परोपकार करने के भाव कूट कूट करके भरे हुए हो, जो ये सोचता हो कि मैं सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, मैं उसकी तकलीफ को दूर कर सकता हूं, मैं उसकी आवश्यकता को भी दूर कर सकता हूं और मुझे कर लेना चाहिए। ये ऐसे आंतरिक भाव रहते हैं। इन भावों से, इन विचारों से ही ऐसे योग बन जाते हैं, ऐसे कारण बन जाते हैं, ऐसे निमित्त बन जाते हैं कि उसके समक्ष आने वाले, उसके सामने प्रार्थना करने वाले, उन सब की इच्छाओं की परिपूर्ति अपने आप होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहावत भी है, बहुत से कहते हैं फलाना का दरबार तो ऐसा है जहां जाकर के कोई खाली हाथ नहीं जाता, अमुक महात्माओं की कुटी ऐसी है जहां जाने के बाद हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी भावना का प्रभाव पड़ता है, सोच का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन में परिग्रह वृत्ति नहीं रहती, दुनिया को लेने की वृत्ति नहीं रहती। वो सोचते हैं अप्पा काम दिवाजन, अप्पा में नंदनम बड़म, भी ये जो मैं, हमारा जीवन, हम नंदन बन के समान है। ये सारे संसार के अंदर जो भी सुख है, जो भी समृद्धि है, जो भी आनंद का वातावरण है, जो भी सौंदर्य है, वो सब समझता है वो मैं तो हूं, ये सब मेरा ही तो है, ये सब अपना ही तो है। तो संसार के अंदर जो भी सुख सुविधाएं, जो भी आकर्षण की चीजें हैं, जो भी प्रकृति का दौलत है, उस दौलत को वो अपनी आत्मा की ही समृद्धि समझता है। जब अपना ही समझता है तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई खरीदने की जरूरत नहीं होती। एक बगीचे में जाकर के बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां का जो आनंद है, वहां की हरियाली है, वहां की खुशबू है, वहां पर जो तालाब है, तालाब का सौंदर्य है, वो सब सोचता है ये सब मेरा ही तो है, ये सब अपना ही तो है। मैं बिना रोक टोक के यहाँ पर आता हूँ, बैठता हूँ, इसका आनंद लेता हूँ, ये सब मेरा ही तो है। अगर उसके अंदर ही मेरापन अगर ये विराट रूप से फैल जाता है तो उसके लिए उस तालाब को या उस बगीचे को खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब उसका अपना और आनंदित हो जाता है। और इतना आनंदित हो जाता है तो जीवन में जो 18 प्रकार के पाप हैं, फरेब हैं, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लेने के लिए कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसकी पुण्यवानी लगातार बढ़ती रहती है, पाप अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी पुण्यवानी हो जाती है, ऐसी पुण्यवानी हो जाती है,
शास्त्रकारों का कहना अप्पा में नंदनम बनम, अप्पा कामधुआदेनु, कि हमारी आत्मा हम ही कामधेनु गाय के समान है और हम ही नंदन मन के समान है। सारे संसार की खुशी, सारे संसार का आनंद, वो सब कुछ है, वो हमारा ही है, हम ही उसके अंतर्गत हैं। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की विराटता, इस प्रकार की दृष्टि आती है, तो ये जो दृष्टि है, ये जो भाव है, इसी भाव से आने वाले की जरूरतें, आने वाले की मनोकामनाएं, आने वाले की इच्छाएं अगर सही हैं, आवश्यक हैं, तो उनकी परिपूर्ति उनको हो जाती है। पटना के पूरब में जंगल के अंदर एक जय महात्मा रहते थे और कुटिया बना करके रहते थे वहां पर, और जंगल का इलाका था, शहर से बहुत दूर। अपनी झोपड़ी, अपना भजन पाठ, अपनी आराधना साधना करते थे और लोग कोई आ जाते थे, आकर के शांति मिलती थी, कोई कुछ सहयोग देता था, कोई वहां पर जो है सत्संगत का लाभ लेता था। ये चल रहा था और सब प्रशंसा करते थे, क्योंकि महात्मा तो कुछ जरूरत तो है नहीं, वो तो सोचता था सारी दुनिया मेरी अपनी तो है। और वो छोटे से झोपड़े में, छोटी सी जगह पर, उस पेड़ के नीचे, उसी में उनकी सारी दुनिया थी और उसी के अंदर सारी दुनिया का सुख उनको अपनों के अंदर आता था। कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। आते लोग और वहां पर जो है कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ वहां पर प्रसाद वगैरह रहता ही था, वो लेते चले जाते। तो ऐसे बड़े आनंद के साथ उस महात्मा की जिंदगी चल रही थी। एक बार 3 दिन तक लगातार उधर वर्षा हुई और इतनी वर्षा हुई, इतनी भयंकर वर्षा हुई, लोगों का आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। इतना भयंकर वर्षा, ऐसा बाढ़, ऐसी चीजें, सारा चारों तरफ जलमग्न, किसी का आना जाना पूरा बंद। और एक व्यक्ति सवेरे सवेरे जिस समय उस पानी में भीगता हुआ उधर से निकल रहा था, उसने बचाने की गुहार की और किसी तरह से बचता छुपता वो झोपड़ी के अंदर पहुंचा। वहां पर महात्मा जी ने जिस समय खोला, उनका शिष्य वहां पर बैठा हुआ था, सेवक, और उन्होंने जिस समय दरवाजा खोला, वो हाल बिहार हो कहता, महात्मा जी मेरे को बचा लो। उन्होंने कहा बैठ जा, आराम कर ले। उन्होंने कहा मैं तो डूब गया था, मर गया था, बस प्राण बचे हैं, मेरे को बचाओ, सहारा दो। उन्होंने कहा बैठ जा आराम से। और जिस समय बैठा तो सर्दी के मारे कांप रहा था पूरी तरह से। महात्मा ने सोचने लगे क्या है, क्या इच्छा है तेरी? वो तो बस थोड़ा सा मेरे को चाय पिलवा दो। और सूर्य का समय था, ठंड का समय था, बारिश हो रही थी, कई दिन से बारिश चल रही थी। जिस समय उसने प्रार्थना की, महात्मा जी थोड़ा सा चाय का लाभ हो जाए, चाय मेरे को मिल जाए तो बहुत शांति हो जाए। जिस समय चाय की प्रार्थना की, महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर, तेरे को चाय मिल जाएगी। उनका जो सेवक बैठा हुआ था वो थोड़ा अपने झोपड़ी के अंदर चला गया, जो अंदर छोटी सी कुटिया सी और बनाई हुई थी। जाकर के देखा वहां पर चाय का कोई सामान नहीं। 3 दिन से तो कोई आया नहीं था। 3 दिन से वैसे वो बेचारे गुजारा कर रहे थे। न वहां पर चीनी है, न वहां पर चाय पत्ती है, न वहां पर दूध है, न वहां पर चाय बनाने का साधन और कोई उपलब्ध है। सारी चीजें कुछ भी नहीं है। और उसका गुरुजी ने तो बता दिया चलो थोड़ी देर इंतजार कर ले, तेरे को चाय मिल जाएगी। उसको तो आशीर्वाद दे दिया। वो चाय के लालच में बैठा हुआ है, उसकी इच्छा में बैठा हुआ है, और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया थोड़ी देर में चाय तेरे को उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इधर तो कुछ साधन है ही नहीं, तो चाय उसको कहां से उपलब्ध होगी? और वो सेवक सोचने लगा, विचार करने लगा, ये तो बड़ी फजीती होगी। गुरुजी ने कह भी दिया, कहां से इसको चाय मिलेगी? और ऐसे बैठा बैठा सोच ही रहा था। उतने देर को एक आदमी उधर से जिस समय आया और उसने कुछ सामान पकड़ाया, वो चाय पानी का सारा सामान उसके अंदर भरा हुआ।
वो पकड़ा करके नमस्कार करके वहां से चला गया। उन्होंने सोचा अरे इतने दिनों के बाद कौन आया, किसे आया, कौन आदमी है, क्या है, और वो सामान को भी लिया, उसको पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो तो कौन था, क्या था, किधर से आया था, कुछ भी पता नहीं लगा। आया, दिया और वहां से रवाना हो गया, और थोड़ी देर में तो कुछ भी नहीं, जैसा पहले का वातावरण वैसे। और लेकिन चाय का सारा सामान और कुछ सामान भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसने फटाफट, क्योंकि गुरुजी ने बोला है एक आगंतुक आया है, वो मृत्यु का इंतजार कर रहा है, बड़ा तकलीफ में तर तर कांप रहा है, चलो सबसे पहले तो उसको चाय बना करके पिला देते हैं, जिससे गुरुजी के वचन भी रह जाएं और उसको भी प्राण रक्षा हो जाए। उसने फटाफट चाय चीज बना दी और बना करके उसको पिला तो दिया। लेकिन उसने गुरुजी से पूछा बाद में, गुरुजी आपने जिस समय बोला कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चाय मिल जाएगी, चाय तेरे को मिल जाएगी, बैठ जाए इंतजार करोगे, उस समय तो अपने पास कुछ भी नहीं था। और वो भगत आपका आया, देख करके चला गया, लेकिन मैं भी उसको नहीं पहचानता, वो भी नहीं रुका। वो कौन था, कौन आकर के देख करके जाए, कौन सा भगत है, मैंने तो आज तक उसको देखा नहीं। और आज सारा सामान लेकर के आकर के छोड़ करके चला गया, जबकि इधर कोई आ नहीं सकता, शहर से कोई निकल नहीं सकता, बीच में इतनी बड़ी नदी है और उसके अंदर भी बाढ़ है, आने का कोई चांस नहीं, आसपास के गांव से किसी के आने की कोई संभावना नहीं, ऐसे जंगल के बीच में हम लोग रहते हैं। लेकिन ये कौन सा भगत था जो आपका जो आकर के उसने चाय का सामान दे करके दे। गुरुजी कहने लगे, बेटा ये प्रकृति, ये सब प्रकृति करती, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम कुछ मांगते नहीं, हम भजन पाठ करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम स्वाध्याय ध्यान करते हैं, हम साधना करते हैं, हम फक्कड़ संत हैं। हमने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा। कोई देवता भी आकर के कहता वरदान मांगो तो हम कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जो मिला है वो सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है। हम तो किसी से जिंदगी के अंदर कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन जितना किसी का भला हो सकता है कर लेते हैं। तो हम जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी संसार के कल्याण के लिए सद्भावनाएं रखते हैं और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। अगर कोई दे भी देता है तो उसी तरह से बांट देते हैं। तो हम लोग अगर ये मन के अंदर विचार आए ये हमारे को मिलना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो बेटा ये सारी प्रकृति, ये सारी कायनात, ये सारी धरती, ये सारी प्रकृति उस काम में लग जाती है। किसी तरह इनकी कामना, इनकी मनोकामना, इनकी इच्छा वो क्या कर दें, हम पूरी कर दें, तो कायनात लग जाती है, खुद परमात्मा लग जाता है। ये जो प्रकृति की महाशक्ति है वो हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने में लग जाती है। इसलिए हमने आज कुछ चाहा तो फटाफट वो मिल गया। अब इसमें कौन था, क्या था, हम जानते नहीं जानते, ये जैसे तू नहीं जानता ऐसे मेरे को भी कुछ पता नहीं। तो इस दुनिया में सद्भावनाओं का, सद्विचारों का ये प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण परिवार के अंदर भी है, अगर वो सोचे मैं कामधेनु गाय के समान हूं, मैं नंदन मणि के समान हूं, मैं सबको सुख शांति दे सकता हूं, मुझे देना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये देना तो मेरा अपना काम है। अगर एक पेड़ भी जो छाया दे सकता है तो मैं तो मनुष्य हूं। एक पेड़ भी किसी को फल दे करके उसकी भूख को मिटा सकता है, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो बुद्धिजीवी हूं, मैं तो पुरुषार्थ कर सकता हूं। अगर ये प्रकृति हमारे जीवन के अंदर बन जाती है कि मैं कल्प वृक्ष के समान हूं, मैं नंदन मन के समान हूं और मुझे उसी तरह का बनना है, उसी तरह दुनिया के अंदर कुछ न कुछ लुटाना है, कोई भी किसी को जरूरत हो तो पूरी करना है, अगर ये भाव आंतरिक रूप से अगर जागृत हो जाएं तो उसके दरबार में आने वाला व्यक्ति, उसकी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती है। वो जो सोचता है, वो जो प्रार्थना करता है, वो जो किसी को आशीर्वाद देता है, वो किसी को वरदान दे देता है, मन के अंदर सोचता है भाई इनकी मनोकामना, इनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तो पूरी भी हो जाती है।
और जो गृहस्थ में रहते हुए बहुत से साधन देने पड़ते हैं, तो साधन लुटाते भी रहते हैं वो लोग, लेकिन उनके घर में कोई कमी नहीं पड़ती। एक साधारण से साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अगर इस सोच के अंदर जीता है तो जीवन के अंदर हजारों हजारों लाखों का दान पुण्य उसके हाथ से हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उसके हाथ से होता रहता है और उसको ये नहीं पता लगता कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, कौन देता है। देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। इस भावना से वो जीता है तो वास्तव के अंदर इंसानी नंदन मन के समान सबको सुख देने वाला। ये जो रत्न है सबकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले, ऐसे रत्न वो भी हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना ही, कि हम अपने आप को इतना समृद्धि संपन्न माने। और ये तभी मानेंगे जब सारे कायनात को हम अपना समझते हैं। सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, हवा चलती है, ऑक्सीजन बनता है, पेड़ पौधे, हरियाली है, सुगंधी फैलती है और पक्षी गाते हैं, जीव जंतु नाचते हैं। ये सारी प्रकृति के अंदर जो नृत्य है उसको हम अपना ही क्यों नहीं समझे? ये सब हमारे लिए सब कुछ हो रहा है ये क्यों नहीं समझे? ये सब कुछ हमारा अपना ही तो है, ऐसा क्यों नहीं समझे? इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं। ये सारी प्रकृति के अंदर हमने जन्म लिया है तो कुछ चीजों को तो हम बांट सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों तो हम बांट ही नहीं सकते। वो तो हमारा अपना ही। आकाश को हम कैसे बांटेंगे? सूर्य और सूर्य के प्रकाश को कैसे बांटेंगे? चंद्रमा और चंद्रमा के अमृत को कैसे बांटेंगे? रात के वो जो सूर्य तारों का चमकना, वो जो प्रकृति का सौंदर्य, उसको कैसे बांटेंगे? ये लहलाती हुई वृक्ष, ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हुए, प्राणवायु छोड़ते हुए उपकारी वृक्ष, हरियाली, ये सबको कैसे बांटेंगे? कुछ नहीं बांट सकते हम। ये तो चलता रहता और वो सब हमारा अपना ही तो है। और इस प्रकार उस सब में प्रसन्नता पूर्वक भर जाना, उसी प्रकृति को चारों तरफ को देख करके अपने आप को संपन्न समझना, ये सब कुछ मेरा ही तो है और मैं किसी को भी देना पड़े, किसी को जरूरत हो तो सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तो ऐसा जो कुछ है वो बांटने की उसकी प्रवृत्ति है और जो चारों तरफ फैला हुआ सुख है उसको हम अपना ही समझता है। तो ऐसी वृत्ति, ऐसा सोच, ऐसी समझ इंसान को इतना बलवान बना देती है कि वास्तव के अंदर वो कल्पवृक्ष रूपी हो जाता है, वास्तव के अंदर वो चिंतामणि रत्न हो जाता है, वास्तव के अंदर वो कामधेनु गाय हो जाता है और वास्तव में सारी दुनिया में जो भी संपर्क में आने वाले हैं और किसी की कामना को पूरी कर सकता है अगर ये सोच विचार उसकी इतने दृढ़ता से आगे बढ़ जाए, ऐसा सोच उसका बन जाए, ऐसी वृत्ति उसकी बन जाए तो ये सब काम बड़े आराम से अपने आप होते चले जाते हैं, अपने आप बोले जाते हैं। उसके लिए कुछ करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए लोभ की जरूरत नहीं, किसी के हिस्से को छीनने की जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, तो मैं की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं, अपने आप को काम हो जाता है। और ऐसा होना ये जीवन की परम सिद्धि रहती है, परम सुख अवस्था रहती है, परम आनंद की अवस्था रहती है। इसलिए जो कुछ है वो सबका है, जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ है उसको जो मैं सबको दे सकता हूँ। इस प्रकार जो अपने और पराये का भेद है समाप्त हो जाता है कि मन इतना निर्मल होता है, सोच इतने अच्छे हो जाते हैं कि इंसान उसके ऐसी अवस्था में अगर वो किसी के लिए भी मंगल कामना करता है, किसी के लिए भी प्रार्थना करता है, किसी के लिए भी दुआ करता है, किसी के लिए भी मांगता है और किसी के लिए भी इस प्रकार की याचना करता है तो उसकी याचना, उसका मांग, उसकी दुआ फलीभूत होती चली जाती है। ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। ऐसी अवस्था हम जीवन के अंदर जी सकें उसके लिए भगवान महावीर स्वामी हमारे को याद करवाते हैं। अप्पा काम दुहाधेनु अप्पा में नंदनम बणम, अप्पा काम दुहाधेनु अप्पा में नंदनम बणम, कि मैं हूँ वो सब कुछ हूँ, वो ताकत हूँ, वो बल हूँ,
ये भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए, ये जो रच पच जाए, तो इस प्रकार की घटनाएं संसार के अंदर नित्य घटती रहती हैं। तो हमारे को इस वचन के संपर्क में आते आते ऐसी जीवन का सोच बना करके देखने का प्रयत्न करें, ये थोड़ा अभ्यास करने का प्रयत्न करें। वो इसे सुनते हुए तो लगता है ये तो बड़ी अटपटी बात है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा संभव कैसे है, ऐसा होने लगे तो कैसे दुनिया चलेगी। ये जो साधारण रूप से हम सोचेंगे तो ये इसके अंदर सत्यता हमारे को जल्दी जल्दी नहीं नजर आती। लेकिन अगर गहराई के अंदर जाकर के अगर थोड़ा बहुत कभी मौका आने पर, कभी चांस आने पर, कभी मौका मिलने पर इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकली इसका थोड़ा सा अभ्यास अगर करने लगे, तो ये चीज कोई ऐसी असंभव नहीं है, ये बहुत संभव है, बहुत संभव है। जिनके पास कुछ नहीं था वो भी हजारों लोगों के लिए माई बाप क्या करके बन गए, हजारों लोगों के लिए सहारे बन गए, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले बन गए। जबकि ऊपर से देखे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगला सोचता है इनका शरणा मिल गया तो मेरे को सब कुछ क्या कर गया, मिल गया। ऐसी घटनाएं तो हम लोग सुनते भी हैं, कभी किसी के अनुभव में भी आ सकता है। तो ये सोच बदलने की एक प्रक्रिया है और ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, ऐसा ज्ञान हमारे को मिलता है तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।